आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, जीवा तारण जाज ने दिन हो, मोक्ष रे मालका ने खमा गणी, केवली भगवंता ने खमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा। आज का पाठ है सतगुरु सता को अंग। सतगुरु सता को अंग। तो इस पाठ में महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु सता नहीं बरणी जाई, सोमण दान बानगी माई। सतगुरु सता शीश में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। सतगुरु सता का मुख से बखान नहीं किया जा सकता। जैसे सोमण दान बानगी माई, सोमण अनाज पड़ा होता है और उसका सैंपल बताने के लिए बानगी वो बोरी के अंदर चुबो के वो दान थोड़ा सा बाहर निकालते, एक मुट्ठी दान बाहर निकालते हैं और उसमें एक मुट्ठी दान में सोमण दान की परीक्षा कर ली जाती है। तो ऐसे ही जो सत शब्द है, ये शिष्य के अंदर सद्गुरु सत्ता से सत शब्द की जागृति होती है, जिससे हंसा अगम देश में जाता है। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु सत्ता का वर्णन मुंह से नहीं हो सकता, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। सद्गुरु सत्ता को अपने अंतर में अनुभव किया जाता है। जैसे सैकड़ों मण धान का कोठा भरा हुआ होता है तो उसका नमूना बताते हैं। सद्गुरु की सत्ता, उसका नमूना एक मुट्ठी धान में सोमण दान की परीक्षा होती है। ऐसे ही सद्गुरु की सत्ता, सत शब्द जब शिष्य में जागृत होता है तो हंस अगम देश यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि चुगे चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि किस विद होवे। शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमण हीरा। महाराज फरमाते हैं कि चकोर पक्षी अग्नि का चूर्ण करता है, चंद्रमा की तरफ टक टक लगा के देखता रहता है। चंद्रमा के शरीर में अमृत का निवास होता है। इसी तरह सच्चे गुरु, सच्चे सद्गुरु चंद्रामणि हीरे की तरह होते हैं। जैसे चंद्रामणि हीरा नकली हीरे को भी अपने समान सच्चा बना देता है। ये चंद्रामणि हीरे का पराक्रम है कि चंद्रामणि हीरे के पास नकली हीरा ला के रख दो तो वो नकली को भी असली बना देता है। महाराज फरमाते हैं कि आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे। यो शिष्य कोई करणी काहीना, आप समान करे परवीणा। आपके पास अनमोल ज्ञान है, आप अमोलक और शिष्य को भी अपने जैसा बनाते हैं। जैसे
दीपक राग गाने से दीपक जुग जाता है। ऐसे कोई शिष्य करणी का हीना, उसको भी सदगुरु अपने समान परवीन बना लेते हैं। सदगुरु आप अमूल्य ही हैं, दूसरों को भी सत्य शब्द का भेद बताकर भजन करा के उन्हें ही अमूल्य बना देते हैं। जैसे कोई शिष्य करणी के हीन होते हैं तो भी सदगुरु शिष्य को, आपके शिष्य को आपके बराबर बना देते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि दिन दिन जारी सफल कमाई, जहाँ संगत सतगुरु की पाई। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। दिन दिन जारी सफल कमाई किसकी? जिन्होंने सतगुरु की संगत पाई है, उनकी कमाई दिन दिन है। जिन्होंने सतगुरु की शरण ली है, उनको दिन है, दिन है। जब सर्प 1000 साल का हो जाता है तो उसका शरीर फुट सवा फुट का रह जाता है। शरीर छोटा और विष ज़्यादा होता है, उस विष के प्रभाव से वो जलने लगता है तो उसके पंखें आ जाती हैं। अब वो उड़ उड़ कर जाके चंदन के पेड़ के लिपटता है, जिससे उन्हें शीतलता मिलती है। तो महाराज फरमाते हैं कि सर्प उड़ उड़ के चंदन के वन की ओर जाते हैं, ऐसे ही शिष्य सद्गुरु की शरण लेकर अपनी अंग ज्वाला बुझाते हैं। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कर आया। जो सतगुरु की शरण में है, सत शब्द की जो साधना करने वाले होते हैं, उन्हें अंग ज्वाला नहीं पहुंचती है। ऐसे संगत सतगुरु की होती है। जड़ी संजीवनी जड़ी से वो मुर्दे को दी तो मुर्दा जिंदा हो गया। महाराज फरमाते हैं कि मरने के बाद में उसने ऐसी क्या करनी की कि मुर्दा जिंदा हो गया। शरीर में किसी तरह की सत्सबद की जो साधना करते हैं, उनके शरीर में किसी तरह की ज्वाला नहीं व्यापती है और सतगुरु शरण है। संजीवनी जड़ी मरे हुए जीवों को जिंदा कर देती है। मरने वाला क्या करनी करके आया है जिसे संजीवनी मिली है। तो आगे महाराज फरमाते हैं कि अमर करे अमीरस पावे, यूं सतगुरु की सता कहावे। महाराज फरमाते हैं कि पारस का सुन पराक्रम पाई, लो परस कंचन हो जाई। सद्गुरु अमृत पिलाते हैं और शिष्य को अमर बना देते, आनंद लोग अमर लोग भेजते हैं। ऐसी सद्गुरु की सत्ता होती है। पारस का पराक्रम ऐसा होता है कि पारस के लोहा टच करने से लोहा जड़ होते हुए भी वो सोने का कंचन का रूप धारण कर लेता है। तो महाराज कहते हैं पारस का सुन पराक्रम भाई, लोह को परसने से
वो कंचन सोना बन जाता है। केवल पद के ज्ञान का अखंड आनंद आता है। ये अमर लोग जाते हैं, वे आनंद पद में ले होते हैं, अमीरस पीते हैं। ये सतगुरु की सता कहलाती है। पारस का पराक्रम है कि लोहे के लगते ही लोहे को पारस के संपर्क में आने से वो लोहा सोना बन जाता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि बोरों का तन लागे कोई, ओ पराक्रम सतगुरु में होई। कल्प वृक्ष पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की रासा। जब लोहा पारस के संपर्क में आ जाता है, उसका सोना बन जाता है, तो फिर उसके जो लोहे को जंग लगती थी वो जंग नहीं लगती है। ऐसे ही जो सतगुरु के संपर्क में आते हैं उन्हें कर्म नहीं लगते हैं। ये सतगुरु में पराक्रम होता है। कल्प वृक्ष पूरे, कल्प वृक्ष जो होता है मन की आशा पूर्ण करता है। यूं सतगुरु है सुख की राशा। सतगुरु सुख देने वाले होते हैं। फिर जिस लोहे को पारक के साथ संपर्क में आ जाता है उसे जंग नहीं लगती है। ऐसे ही शिष्य जन्म मरण से शिष्य रहित हो जाता है। ये सतगुरु का पराक्रम है। कल्प वृक्ष मन की आशाएं पूर्ण कर देता है। ऐसे ही सतगुरु सुखों की प्राप्ति करा देते हैं। चित रावण चिंत्या फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे। जूझुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शीश में जागे। चित्रामणि मन चिंत्या फल देती है। ऐसे ही सतगुरु अपना निज नाम, सत शब्द का निज नाम बताते हैं, जिससे जुरा यानी बुढ़ापा और काल जम का डर भाग जाता है। कब भागता है? जे निज नाम शिष्य में जागे। जब शिष्य के अंदर सत शब्द की जागृति होती है तब जुरा काल जम का डर भागे, जे निज नाम शिष्य में जागे। मन में चिंतन करने से फलों की प्राप्ति चिंतामणि से हो जाती है। ऐसे ही सतगुरु निज नाम बताते हैं, जिससे बुढ़ापा काल जमराज का डर नहीं रहता है। यदि शिष्य में निज नाम की जागृति हो जाती है तो वो शिष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है और काल में बुढ़ापा उसे नहीं आता है। सतगुरु सता कहीं नहीं जावे, नग पंखी हीरा निप जावे। ओ आचरज मानो मत कोई, कीट पलट भंवरा किम होई। सतगुरु सता कहीं नहीं जावे, नग पंखी हीरा निप जावे। ये अचरज मानो मत कोई, कीट पलट भंवरा किम होई। भंवरा जब उठता हुआ जाता है तो एक नस्ल का कीड़ा होता है जो गोल
गोल बंड्रिंग की तरह बन जाता है, भंवरा उसके ऊपर से निकल जाता है। और एक कीड़ा होता है वो जमीन के चिपक जाता है, भंवरा उसके ऊपर से भी निकल जाता है। और एक कीड़ा ऐसा होता है जो अपना सिर उठा के भंवरे को देखता है, तो भंवरा उसे कीड़े को उठा के अपने मिट्टी के घर में डाल के और उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, भौं 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 करता है। तो वो कीड़ा भंवरे का ध्यान कर करके उस कीड़े से भंवरा बन जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये इचरज मानो मत कोई, जैसे कीट से पलटकर भंवरा कैसे हो जाता है। सदगुरु सता कहने में नहीं आती है, नग पक्षी से हीरा पैदा होता है। इससे कोई आश्चर्य मत मानो कि कीड़ा पलटकर भंवरा कैसे हो जाता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि अमर विमान शीस चल आवे, पांचों ज्ञान गेब सु पावे। यूं सता सतगुरु की बाई, जागे शब्द शीश तन माई। जब कोई संत धाम पधारते हैं तो संतों को लेने के लिए अमरलोक से विमान आता है, और उस विमान किसी के सिर के ऊपर से जो निकलता है उसकी छाया पड़ती है। तो जिसके विमान सिर पर से निकलता है, पांचों ज्ञान उसे गैब से प्राप्त हो जाते हैं। 5 ज्ञान होते हैं, वो पांचों ज्ञान गेबहु उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अमर विमान शीश चली आवे, पांचों ज्ञान गेब सु पावे। यूं सता सदगुरु की बाई, जागे शब्द शिष्य के तन माई। सदगुरु की शरण लेने से, सदगुरु के बताए सदगुरु विधि से सत शब्द की साधना करने से शिष्य के घट में सत शब्द की जागृति होती है। अमर विमान यानी सत शब्द शिष्य में प्रकट होता है। ये 5 ज्ञान होते हैं, पांचों ज्ञान गेब से प्रकट होते हैं। ऐसे ही सदगुरु की सता है, इस सता से ही शिष्य के तन में सत शब्द की जागृति होती है। आगे महाराज फरमाते हैं कि छाए हुमाव हुए रंक राजा, फिरे दुहाई कहे महाराजा। सतगुरु सता शीश यूं लेवे, साध साध कर सब जुग सेवे। हमाऊ पक्षी आकाश में ही रहता है, धरती पर वो कभी नहीं आता है। और जिस किसी आदमी पर उसकी छाया पड़ जाती है, वो आदमी उसी शरीर से राजाओं का राजा यानी महाराजा बनता है। और सभी राजा उसकी दुहाई देते, उसके झंडे के नीचे आते हैं। सदगुरु सता शिष्य यूं लेवे, साध साध कर सब जुग सेवे। हमाओ पक्षी की छाया में रंग की भिखारी भी आ जाता है, तो उसी शरीर से वो राजाओं का राजा महाराजा बन जाता है। उसकी दुहाई फिरने लगती है, सब उसे महाराजा कहने लग जाते हैं। इस तरह शिष्य सदगुरु की सत्ता धारण करता है तो सब जगत में उनको संत मानकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं।
सतगुरु सता जीव यूं जागे, चमक पत्थर लोहा उड़ लागे। आसुण सता गुरा के माई, जड़ पशुआ चेतन हो जाई। चमक पत्थर, जो चकमक का पत्थर होता है, उसके लोहा रगड़ करने से आग प्रकट होती है। ऐसे ही सतगुरु की सता से जीव जागते हैं। ऐसी सता सतगुरु के अंदर होती है कि पशु की तरह मूर्ख जीव को केवल्य पद का, सतगुरु के द्वारा केवल्य पद का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही चेतनता आई है। आगे महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु सता से जसिस जेले, अरद उरद बिचरामत खेले। सांस उसास रटे नित साई, निर्मल नैण खुले घट माई। सतगुरु सता सेज शिष्य जेले, सतगुरु की सता के सेज को शिष्य धारण करता है। अरद उरद यानी आती जाती सांस के बीच वो सत शब्द की साधना करता है। अरद उरद विच रामत खेले, सांस सांस में रटे नित साई, तब निर्मल नैण खुले घटमाई, दिव्य दृष्टि मिलती है। सतगुरु की सता सेज में ही शिष्य धारण कर लेता है और सांसों सांस में भजन करता है। सांसों सांस में हमेशा भजन करने से निर्मल नैण यानी दिव्य दृष्टि मिलती है और सुख रूपी सुखों की प्राप्ति होती है। निर्मल नैण घट में जागृत खुल जाते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि उगा सूर बया उजियारा, परम करम रामेट अंधियारा। जैसे सूर्य उदय होने पर चारों दसों दिशाओं में प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही सद्गुरु भरम और कर्म का अंधेरा मेट देते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि बोरू तिमरन व्यापे कोई, जिग मिग जोत उदय घट होई। वापस उस शिष्य को कर्म नहीं लगते हैं। सद्गुरु के ज्ञान हृदय में, सद्गुरु के ज्ञान का हृदय में प्रकाश होता है। जब भरम कर्म रूपी अंधेरा मिट जाता है, क्योंकि ज्ञान हो जाता है, फिर अज्ञान रूपी अंधकार उसे नहीं व्यापता है। सत शब्द की ज्ञान रूपी ज्योति का घट में प्रकाश हो जाता है। वो ज्योति जिगमिग हो रही है। महाराज फरमाते हैं कि जो मुख दिखे दर्पण माई, अरस परस सेवक हरसाई। दिल ही में सायब दीदारा, दिल ही में सायब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा। दर्पण में मुंह सामने दिखाई देता है, ऐसे ही आत्म चेतन यानी सेवक को सत शब्द यानी स्वामी का अखंड अनुभव होता रहता है। सत शब्द का अखंड अनुभव होता है। स्वामी और सेवक अरस परस हो जाते हैं। जब सत शब्द की जागृति होती है
तो सत शब्द और साधक अरस परस होते हैं। सत शब्द का दिल में अंतर में अनुभव होता है, ये साहिब का दर्शन है। सत शब्द का रग रग रोम रोम में खंड पिंड ब्रह्मांड वे अगम देश में अनुभव होता है। ये ज्ञान रूपी करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है। कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। मनवा चमर करे मन माई, जा देखूं जा सतगुरु साई। महाराज मते कि करोड़ों सूर्य के जैसा प्रकाश हो रहा है, दिल में ही परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। सदगुरु विधि से भजन करते हैं तो अमृत बूंदे मोती कण जड़ता है, यानी अमीरस पान करता है। सत शब्द का अनुभव होता है। ये ज्ञान का दीपक और ज्ञान की झिलमिल ज्योति होती है। घट में सत्य शब्द रूपी परमात्मा की जागृति हो जाती है। तब निज मन को अपार खुशी होती है। यही मन में चंवर करता है और घट में सर्वत्र राम जी यानी सत शब्द को अनुभव करता है। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी की में बल जाई, ऐसो बेव दियो मुझ आई। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भगति भजन है देवा। सतगुरु जी की मैं बलि जाऊं, इन्होंने मुझे आकर ऐसा ज्ञान दिया कि ये शरीर देवल यानी मंदिर, तन तो मंदिर है और बीच में उसमें आत्मदेव विराजे हैं। ये निर्गुण भक्ति और भजन का भेव है। मैं सतगुरु जी की बलियारी जाता हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसा भेद बताया है। इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देव विराजमान है। ये निर्गुण निराकार की भक्ति है। इसमें सतगुरु विधि भजन का भेद है। प्रेम फूल मन वो ले आवे, चित का चंदन ले चरचावे। सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे। महाराज फरमाते हैं कि प्रेम से भजन करना, सतगुरु को पुष्प चढ़ाते हैं वैसा है। वे चित्त से चिंतन करते ही चंदन चढ़ाना है। तन मन से भक्ति भजन करते हैं, ये सेवा और वंदना है, आरती है और वे भजन का आनंद आता है ये, और अमीरस पीते हैं। सुरती सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सरल रसाला। धूप ध्यान लागो दिन राती, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती।
सुरती यानी आत्म चेतन जो है ये सेवक है, सत्य शब्द का सेवक सेवा में लगा है, भाव से भजन करता है। यही सब प्रकार के भोजन हैं। सब शब्द का रात दिन ध्यान रहता है। ये धूप लगना है घट घट में, ज्ञान से सत शब्द का अनुभव होता है और सत शब्द का ही दीपक जुपा है। प्रेम से भजन करना ही प्रेम की बाती है। सुख मण कलश अमी भर लाई, जिग मिग मंदिर माई, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गगन गर छाई। सुखमणा में भजन होने पर अमीरस जरता रहता है। यही कलश भरकर लाई, इस शरीर रूपी देवल में सत शब्द की जिगमिग ज्योति लग रही है। यही मुरली बीण और सेनाई बजी है। गगन में यानी ब्रह्मांड से ऊपर सत शब्द का अखंड अदर अनुभव होता है और शंख की गोर सुनाई देती है। अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा, जन सुख राम सता जागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मंड में लागी। अनद यानी बिना बजाए ही झालर की जनकार हो रही है, सुनाई दे रही है। रोम रोम से निरंकार की साधना हो रही है। महाराज फरमाते हैं कि ये सता की जागृति हुई है। ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि का लगना ही समाध लगी है। 10वें द्वार करे हंस खेला, अनंत करोड़ संतों का मेला, ऐसो समय सदा हमारे, आठ पोर क्या सांझ सवारे। 10वें द्वार पर हंस शब्द का आनंद ले रहा है, अनंतों ही करोड़ संतों ने जिस पद की प्राप्ति की है, उस पद की प्राप्ति होने वाली है। यही संतों का मेला है। सत शब्द का रात दिन 8 पैर 64 घड़ी, चाहे सांझ हो या सवेरा, अखंड सत शब्द अनुभव होता है। ऐसे समय सदा हमारे जन सुख राम अमर गर पाया, जामण मरण मोह नहीं माया। महाराज फरमाते हैं कि केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हुई होते ही अमर घर पाया है। उस पद में जन्म मरण और मोह माया नहीं है। जन सुखिया सतगुरु सतार, मोह पे कहीं न जाय, जो मुझ भरती आय केर, सो विद कही सुनाई। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु सता का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। जैसा मुझे अनुभव हुआ है वही विधि कहकर आपको सुनाई है। इति श्री सतगुरु सता को अंग संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो, मोक्ष रे मालका ने खमा, केवली भगवंता ने खमा। राम सभा में राम राम महाराज राम।